A very good evening to one and all. On behalf of Chitnavis Center, I, Yogita, welcome you all to this beautiful musical evening. I am here to introduce you briefly to Chitnavis Center. Chitnavis Center was conceived with a mission to provide a platform to performing arts and thus to bring together people from all walks of life. We are here to create a more responsive and perceptive community. In our mission to promote art and culture, Chitnavis Center is proud to bring to you annual cultural membership. It is the first of its kind in Nagpur and has a lot of privileges. Members of Chitnavis Center get over 50 events free of cost for an entire year with 10 big concerts, theater, live concerts, movies, stand-up comedy, workshops, exhibitions, you just name it and we have it. And that's not all. Becoming a member entitles you to exciting discounts on several of the facilities and at very popular Zinnia Cafe. Don't miss out on all of this and many other privileges offered for the dear members. The membership comes at a very nominal cost and all the proceeds are utilized for our trust activities that are dedicated for the underprivileged section of the society. Get entertained and contribute to the society at the same time. Yes, ladies and gentlemen, you can contribute to the society by becoming a member of Chitnavis Center. So become a member today and get enrolled with Chitnavis Center. You can get more details at Chitnavis Center's admin office. Thank you so much for being with us today. Now, without taking so much of your time, I'll hand over the mic to Narendra Kane, sir. Thank you so much. Hello. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे शुभ संध्या का अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं को नरेंद्र कान्हे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कई महान संगीतकारों की परंपरा है। उनके संगीत की धरोहर मानो हमारे निजी जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। उनकी धुनें हमारे दिलों में ऐसी व्याप्त है जैसे हमारी धड़कन ही हो। उन्हीं महान संगीतकारों में से एक थे स्वर्गीय मदन मोहन जी। आइए आज की शाम उनके कुछ यादगार नगमों के संग बिताते हैं। ये हवाएं अपने संग तेरे नगमों की फुहार लेकर आई है। तेरे तरानों के फूलों की माला से हमने ये शाम सजाई है। जिक्र जो तेरा हुआ इस महफिल में ए मदन मोहन, जिक्र जो तेरा हुआ इस महफिल में ए मदन मोहन, सबके दिलों में तेरे गज़लों की सौंधी सी सुगंध आई है। सबके दिलों में
तेरे गज़लों की सौंधी सी सुगंध आई है। जी हाँ श्रोताओं, मदन मोहन जी के संगीतबद्ध किए हुए नगमे आपके सामने आज के कलाकार प्रस्तुत करेंगे। यह सुनहरा मौका हमें प्राप्त हुआ है चिटनवीस सेंटर के माध्यम से, और इसे रोटरी क्लब नागपुर पश्चिम, जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ, उसने अपने सामाजिक कार्य के मदद निधि स्थापित हेतु करने सह प्रायोजित किया हुआ है। मदन मोहन कोहली, जिन्हें 1950 में पहली सफलता मिली थी फिल्म आंखें के संगीत के लिए। वैसे तो वो आए थे 1946 में ही। अपने संगीत के प्रति प्यार में 2 साल उन्होंने बिताए, लेकिन वो आए तो अपनी भारतीय सेना में 2 साल की सेवा के बाद। जी हाँ, इस फौजी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, और देखिए ना क्या संजोग है, आज भारतीय विजय दिवस है, आज कारगिल दिवस है आज, और ऐसे ही शहीदों को भी हमारा शत शत नमन है, उन्हें भी हमारे श्रद्धा सुमन आज अर्पित है। और कभी फौजी के रूप में भारतीय सेना की सेवा करने वाले एक महान कलाकार को उनके नगमे गाकर श्रद्धांजलि भी आज हम अर्पित करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं नगमों के दास्तानों से, और पहली दास्तां बयां होगी 1961 में प्रदर्शित फिल्म संजोग के नगमे से। राजेंद्र कृष्ण जी के बोल और लता जी की सुमधुर आवाज़ लेकर आ रही है नागपुर की प्रख्यात कलाकारा सुरभि ढोमणे जी। वो भूली दास्तां फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। नजर के जो मेरे प्यार ने
वाह, क्या कहने राजेंद्र कृष्ण जी के बोलों के बारे में भी। मानो जैसे कि मदन मोहन जी के नगमों की माला में पिरोने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। आइए फिर इस हीरा पन्ना जोड़ी की एक अद्वितीय गज़ल सुनते हैं। जब गज़लों को सोने का साथ चढ़ जाए तब रचना को तो 4 चांद लग जाते हैं। गज़ल और तलत महमूद जी, ये एक ही परिमाण है। सुनते हैं तलत जी की वो गज़ल, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। आपके सामने प्रस्तुत करेंगे श्रीयुत मुकुल पांडे। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। सही में क्या बात थी तलत जी के सुरों में भी। श्रोताओं, इसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा
नागपुर की उदयोन्मुख कलाकारा। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इंडियन आइडल नाम का एक बहुत अच्छा शो है। जब सोनू निगम और फारा खान जुरीज थे तब यह कलाकारा टॉप 24 में शामिल हुई थी। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस जवां कलाकारा का धनश्री बुरबुरे। अपने गुरु श्री प्रभाकर धाकड़े जी से तालीम हासिल कर अब यह आगे अपना सफ़र तय कर रही है। धनश्री आपके सामने लेकर आई है लता जी का बहुत ही बेहद खूबसूरत एक गीत, फिल्म अनपढ़, जिसके बोल राजा मेहदी अली साहब ने लिखे थे। सुनिएगा धनश्री की ही आवाज़ में। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नज़र बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी ज़िंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफ़ान से डरूं, मेरा साहिल आप है। कोई तूफ़ानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। थैंक यू। वाह धनश्री। धनश्री, वैसे ये गाना पेश करने की बिल्कुल आप उम्र के दरार पे हो। वाह, क्या ब्लश किया है धनश्री ने। ऑल द बेस्ट टू यू। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि धनश्री खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी बन रही है। एक ये गाने के लिए एक बहुत ही अच्छा किस्सा है। संगीतकार नौशाद जी, उन्होंने जब ये गाना सुना था मदन मोहन जी का, तब उन्होंने कहा था कि मदन मोहन जी, आपका ये जो गाना है आपकी नज़रों ने समझा, ये मुझे दे दीजिए और मेरे सारे नगमे आप ले लीजिए। इतना बेहद खूबसूरत गाना और एक अच्छे संगीतकार ने दूसरे संगीतकार को दी हुई एक बहुत बड़ी एक्लमेशन है, रिकग्निशन है। इसके लिए सबसे बहुत तालियां होना चाहिए एक बार। श्रोताओं, मदन मोहन जी का सबसे पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट था सितार, इसलिए उनके गानों में इसकी बेजोड़ धुनें और बेमिसाल मिलाप सुनाई देता है। दिल की राहें नाम की जो फिल्म थी, खराब होने के कारण कभी भी प्रदर्शित नहीं हो पा रही,
मगर उसकी एक गज़ल थी, रस्म उल्फत को निभाए, निभाए तो कैसे निभाए, अपने आप में एक अप्रतिम कलाकृति है। पहले सुरभि की मधुर आवाज़ में सुनते हैं, फिर मैं इस गाने का एक रोचक किस्सा आपके सामने पेश करूंगा। सुरभि जी, रस्म उल्फत। नमस्कार। ये गज़ल शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध संगीत निर्देशक खयाम साहब, जो खुद एक गज़लों का बादशाह हैं, तो उन्होंने लता जी से कहा कि लता जी, आप जब भी मदन भैया की गज़लें गाती हैं तो अलग गाती है और हमारे यहाँ अलग गाती है। तो उन्होंने हंसकर कहा, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कभी कभी जेलसी हो जाती है लता जी कि आप मदन भैया के यहाँ इतने अच्छा क्यों गाती है, हमारे यहाँ इतना अच्छा क्यों नहीं गाती। तो आप सोचिए कि अगर मदन भैया के यहाँ ये इतना अच्छा गा रही है और खयाम साहब के यहाँ भी इतना अच्छा गा रही है, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस में होड़ है, कौन किसका संगीत अच्छा है और किसकी गज़ल गायकी अच्छी है। तो चलिए, एक बहुत ही सुंदर राग पर आधारित, राग मधुवंती, इस राग पर आधारित ये गज़ल है आपके सामने। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को
वाह वाह, क्या खूब सुरभि जी, रोमांचित हो गया मैं तो। पता है जिस शिद्दत से सुरभि जी ने ये गाना पेश किया है और उसी खूबसूरती से डॉक्टर उदय गुप्ते जी ने सितार बजाई है और सचिन का तबला, वाह क्या कहने। सही में मैं यहाँ बैठ के इतना रोमांचित हुआ और मुझे याद आया वो किस्सा जो डॉक्टर उदय गुप्ते जी ने मुझे बताया था कि इस रिकॉर्डिंग को जब किया गया तब सितार को बजाने वाले जो थे उनके साथ रईस खान साहब थे। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई, लता जी रईस खान साहब के पास गई और उनको कहा कि रईस खान जी, आपने तो मेरा गाना 20-30% से प्रभावित कम कर दिया। रईस खान यंग थे, वो ज़रा डर गए। उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ दीदी जी? तब लता जी ने कहा कि आपने सितार इतनी बखूबी बजाई है कि लोग तो सितार ज़्यादा सुनेंगे, मेरे सुरों पे तो किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। महान वो लता दीदी और महान वो रईस खान जी जो इतनी ब्यूटीफुल सितार बजाते थे। क्या कहने इस गानों के। आप सबको पता है कि मदन मोहन जी ने ज़्यादातर काम लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी के साथ किया हुआ है, क्योंकि उनका संगीत, उनकी गायकी जो थी वो इनके म्यूज़िक के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल उनको लगती थी। अब एक ऐसा नगमा हम लाए हैं जो कि उन्होंने मुकेश जी से गवाया था। फिल्म थी संजोग, जो 1961 में प्रदर्शित हुई थी। फिर राजेंद्र कृष्ण जी के बेहतरीन बोल और गीत था भूली हुई यादों हमें इतना ना सताओ। मुकुल जी, आप पेश करेंगे ये गाना। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे। कब तक मैं जीऊँगा यूँ ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और न दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। लूटो न मुझे इस तरह दो राह पे लाके, दो राह पे लाके। आवाज़ न दो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिरा
पास ना आओ, भूली हुई यादों। बहुत खूबसूरत मुकुल जी। दर्शकों, मुकुल जी फिलहाल भले ही तलत जी के या मुकेश जी के गाने गा रहे होंगे, लेकिन वो जल्द ही मोहम्मद रफ़ी साहब के भी नगमे लेकर आने वाले हैं। मुकुल जी, लोगों को आपसे आपकी जो स्पेशलिटी है मोहम्मद रफ़ी जी की वो सुननी है, तो मैं उन्हें तसल्ली दे रहा हूँ। और जब आप गा रहे थे ना, तो हमारे सामने हमारे रोटरी के माजी प्रांतपाल रमेश खांदोड़े साहब बैठे हैं, वो भी आपके साथ गुनगुना रहे थे। इस गाने की वही एक खासियत है। इसके बाद आइए दो गानों को लगातार सुनते हैं। पहला है अदालत फिल्म का ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे, यह नरगिस जी का डर आशा जी के स्वरों में, और फिर मोहम्मद रफ़ी जी के स्वरों में दुल्हन एक रात की फिल्म का एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पेश कर रहे सुरभि जी और मुकुल जी। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े हैं, है मंजिल कहाँ दिल न जाने। तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े हैं, है मंजिल कहाँ दिल न जाने। जो तुम साथ दोगे तो आएगा एक दिन मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को यकीन है, हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। आहा हा 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 ला 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 ला। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी
जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, दिल मेरा खो गया, दिल मेरा खो गया। सही कहा है कि इस हसीन शाम में मदन मोहन जी के नगमों के साथ हमारा भी दिल खो गया है। कहते हैं प्यार में जलना पड़ता है, मोहब्बत में अक्सर लूटना पड़ता है। सही कहा है लुटे हुए आशिक ने। मोहब्बत में मैंने क्या कुछ नहीं लुटा दिया, मोहब्बत में मैंने क्या कुछ नहीं लुटा दिया। उसको पसंद थी रोशनी और मैंने खुद को जला दिया। ऐसे ही कुछ दो प्यार के जलन और त्याग के अंदाज में सुनते हैं सुरभि से दो नगमे। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, और मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ,
झूठे से प्रीत लगाई, क्यों छलिए को मीत बनाया, क्यों आंधी में दीप जलाया। मैं तो तुम संग नैन मिलाए हार गई सजना, हार गई सजना। वाह क्या खूब। सुरभि जी के साथ सचिन जी ने भी उतना ही खूबसूरत बजाया। यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ उनको कि यहाँ सुर भी और उधर ताल भी। क्या सचिन जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपको। कहीं सुरभि जी आपको निजी जीवन में पूछती है, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना? आप चाहते हैं मैं कुछ इसके ऊपर जवाब दूं? अच्छा, बाद में मिलिएगा। कभी किसी पति ने पत्नी को जवाब दिया है? अच्छा, आपके भी वही हाल है। मेरा भी वैसे ही है भैया, आपके जैसा ही है। महेंद्र कह रहे हैं कि ये सिर्फ सचिन भैया कह रहे हैं, बाद में सच्ची बात बताता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मदन मोहन जी की गज़ल संगीत शैली की वजह से उन्हें ज़्यादा जाना जाता था। लता मंगेशकर जी ने एक लाइव प्रोग्राम में कहा था कि उनकी गज़लें स्टेज पर लाइव पेश करना बहुत ही बड़ी चुनौती है। उन्हें वह गज़लों का शहंशाह कहती थी। एक बहुत ही सुंदर गज़ल है फिल्म मौसम की। वह फिल्म जिसके रिलीज़ के सिर्फ कुछ ही दिनों पहले मदन मोहन जी का देहांत हुआ। वह गज़ल जिसमें अदाकारा शर्मिला टैगोर जी की सुंदर मगर थोड़ी सी गंभीर अदाएं हैं, वह आपके सामने अभी पेश करेगी धनश्री। रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले। चेक। रुके रुके से कदम
बहुत खूबसूरत धनश्री। हम ये चाहेंगे कि आप जल्द ही पार्श्व गायिका बने। मदन मोहन जी की शास्त्रीय संगीतों का आधार तो बहुत ही काबिले तारीफ था। देख कबीरा रोया में उन्होंने राग रागेश्वरी पर आधारित एक बहुत ही सुरीला मगर गाने को उतना ही कठिन गाना बनाया जिससे उन्होंने मन्ना डी जी से गवाया था। एक बार एक साक्षात्कार में मन्ना दा ने बताया कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त मदन मोहन साहब उनके पास आकर बोले, इस गाने को विशेष देखभाल से गाना, शिद्दत से गाना। हाँ, यह था मदन मोहन जी साहब की प्रतिबद्धता का परिमाण। ऐसे कलाकार को शत शत नमन। मुकुल जी पेश करेंगे आपके सामने वो गाना, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतियाँ कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतियाँ कुछ ऐसी। याद करूँ तो याद वो आए, मूर्तियाँ कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, बहुत ही बेहद खूबसूरत रचना।
आइए ले चलते हैं आपको शास्त्रीय संगीत से थोड़ा सा परे। वैश्विक फिल्में जैसे मदन मोहन जी ने बहुत कम की, मगर 1971 में अमिताभ बच्चन जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्म थी परवाना, जिसमें एक गाना उन्होंने किशोर कुमार जी से गवाया था। किशोर कुमार जी का अपना एक चाहता वर्ग है, उनके लिए अब पेश है उस फिल्म का एक गाना। उन्हीं के अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे श्रीयुत नितिन ढोले। सिमटी सी शर्माए सी किस दुनिया से तुम आई हो, सिमटी सी शर्माए सी किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा कितना हुस्न जो लाई हो, सिमटी सी शर्माए सी किस दुनिया से तुम आई हो। जब तक तुम्हें देखा नहीं ये दिल कभी धड़का नहीं, आए गए कितने सनम मैंने मगर पूछा नहीं, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। आंखें मिली वादा हुआ, कुछ कह दिया कुछ सुन लिया, ऐसे कहा बेताब दिल कैसे मिले अपना पता, जुल्फों की बदली जब छाई हो, जुल्फों की बदली जब छाई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा कितना हुस्न जो लाई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो। दुनिया से तुम आई हो, तुम आई हो।